भारत में एक बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म होने जा रहा है जिसका नाम है जीएसटी 2.0। तो चलिए आज हम इसी को समझते हैं कि आखिर ये इतना बड़ा बदलाव है क्या और इसका मतलब क्या है। अब ये कोई ख्याली पुलाव नहीं है। भारत में एक ऐसा नया टैक्स सिस्टम आ रहा है जो असल में ऐसा कर सकता है। मतलब कुछ चीजें सस्ती हो जाएंगी और कुछ महंगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले जीएसटी में ये जो बड़ा सरलीकरण हो रहा है वो क्या है। फिर इस नए 3 स्तरीय सिस्टम को समझेंगे। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, कौन फायदे में रहेगा और कौन नुकसान में, और आखिर में इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस नए सिस्टम को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि जो पुराना सिस्टम था उसमें आखिर दिक्कत क्या थी। तो देखिए, जो पुराना जीएसटी सिस्टम था उसमें 4 अलग अलग टैक्स स्लैब थे। 5%, 12%, 18% और 28%। अब इतने सारे स्लैब्स की वजह से ना पूरे सिस्टम बहुत पेचीदा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया था। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी का हल क्या निकाला गया? बहुत सीधा सा, 4 स्लैब की जगह अब होंगे सिर्फ 3। सिस्टम को आसान बनाया जा रहा है और इसी को नाम दिया गया है जीएसटी 2.0 रिफॉर्म। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है भारत के टैक्स स्ट्रक्चर में, जो पूरे जीएसटी को एक सिंपल 3 लेयर वाले मॉडल में ढाल देगा। चलिए अब इन 3 नए स्लैब्स को देखते हैं। पहला है 5% का मेरिट रेट। इसमें वो सब चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि घर में इस्तेमाल होने वाला शैम्पू, साबुन, पैकेज्ड फूड, दवाइयाँ और खेती के औजार। इसके बाद आता है दूसरा स्लैब, 18% का स्टैंडर्ड रेट। ये ज्यादातर नॉर्मल कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज पर लगेगा। सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी, एसी, छोटी कारें, मोटरसाइकिल, सीमेंट, ऑटो पार्ट्स, ये सब इसी में आएंगे। अब आता है सबसे बड़ा बदलाव, तीसरा स्लैब, 40% का डीमेरिट रेट। ये खास तौर पर लग्जरी और सिन गुड्स यानी ऐसी चीजों के लिए है जो सेहत के लिए अच्छी नहीं मानी जाती, जैसे कि तंबाकू, पान मसाला, चीनी वाले ड्रिंक्स, बहुत महंगी गाड़ियां, यहां तक कि यॉट और प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी। तो कहने का मतलब ये है कि अब पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ इन 3 कैटेगरीज में बंट गया है, मेरिट, स्टैंडर्ड और डीमेरिट। और यही साफ साफ बंटवारा टैक्स सिस्टम को पहले से कई ज्यादा सरल और समझने में आसान बना देता है। अच्छा, तो ये लागू कब से होगा? तारीख है 22 सितंबर 2025। लेकिन यहाँ एक पेंच है। तंबाकू जैसी चीजों पर जो 40% की भारी भरकम दर है, वो तब लागू होगी जब कॉम्पनसेशन सेस की सारी देनदारियां खत्म हो जाएंगी। तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। चलिए अब सिर्फ चीजों की कीमतों से आगे बढ़कर देखते हैं इस रिफॉर्म का पूरी देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। एक जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो ये कि इससे महंगाई में करीब 1.1% की कमी आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आम आदमी के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। महंगाई तो कम होगी, पर सरकार को हर साल करीब 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान होने का अनुमान है। हाँ, ये आंकड़ा अर्थशास्त्रियों के अनुमान से काफी कम है, पर फिर भी ये एक बड़ी रकम है। तो फिर सवाल उठता है कि इन बदलावों से आखिर फायदा किसे होगा और किसकी जेब पर बोझ बढ़ेगा? मतलब कौन है विनर्स और कौन है लूजर्स? यहां तस्वीर काफी साफ है। एक तरफ हैं वो लोग जिन्हें फायदा होगा, जैसे जरूरी सामान खरीदने वाले लोग, एफएमसीजी कंपनियां, ऑटो और अप्लायंस सेक्टर और किसान। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी कपड़े खरीदने वालों, कोयला इंडस्ट्री और महंगी चीजों के शौकीन को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। आखिर इस पूरे बदलाव का एक आम परिवार और देश की अर्थव्यवस्था के लिए असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मकसद एकदम सीधा है, टैक्स सिस्टम को आसान और ज्यादा फेयर बनाना। मतलब ये कि रोजमर्रा की चीजों पर से बोझ कम किया जाए और जो चीजें नुकसानदेह हैं या सिर्फ अमीरों के शौक की हैं, उनकी खपत को कम किया जाए। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम, मतलब सिस्टम को आसान बनाने के लिए रेवेन्यू का नुकसान सहना, क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।